गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो श्री बांके बिहारी महाराज की जय। श्री राधा रानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर का पंचम स्कंद में 8वां अध्याय। राजा भरत का मृग योनि प्राप्त करना। छठवां अध्याय। ऋषभदेव का त्याग। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, महाराज ऋषभदेव को संपूर्ण सिद्धियां अनायास ही प्राप्त होने पर उन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किया? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, परमहंस ऋषभदेव जी जानते थे कि संपूर्ण सिद्धियां प्राणी को लुभाने वाली वस्तु है। यह मन बड़ा चंचल होता है, न जाने कब मस्त हाथी की भांति अपने रस्सी को तोड़ाकर चलायमान हो जाए। मन को चलायमान करने वाली इन सिद्धियों से प्रेम नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने इन सब का त्याग कर दिया। भगवान ऋषभदेव अपनी योग माया से पृथ्वी तल पर विचरने लगे। उन्होंने स्थूल शरीर को लिंग शरीर में लीन करके लिंग शरीर को भी योग से भस्म कर दिया। भगवान ऋषभदेव जी का अवतार मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए हुआ था। यह लोकोक्त प्रसिद्ध है कि संपूर्ण भूखंडों में भारतखंड पुण्य कर्म क्षेत्र होने से पवित्र है। वंशों में राजा प्रियव्रत का वंश परम पवित्र है, जिसमें स्वयं भगवान ने ऋषभदेव जी का अवतार ग्रहण किया। जिन योग सिद्धियों के लिए बड़े बड़े योगी जन सदा इच्छुक रहते हैं, उन्होंने तुच्छ समझकर त्याग दिया। हे राजन, मैंने तुम्हें भगवान ऋषभदेव का पवित्र चरित्र सुनाया है। यह समस्त पापों को नाश करने वाला है। उन भगवान ऋषभदेव को नमस्कार प्रणाम। सातवां अध्याय। भरत का चरित्र। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, महाराज ऋषभदेव ने भरत को प्रजा की रक्षा का भार सौंप दिया। राजा भरत बड़े धर्मात्मा तथा प्रजा भक्त थे। वे सारी प्रजा को पुत्र व्रत समझकर उनका पालन करते थे। उन्होंने अनेकों यज्ञ किए। वे संपूर्ण यज्ञों का फल भगवान को अर्पण कर देते थे। राजा भरत ने धर्म पूर्वक 1 करोड़ वर्ष तक राज किया। तत्पश्चात उस राज का मोह त्याग कर सारी पृथ्वी अपने पुत्रों को दे दी और स्वयं राजमहल को त्याग कर हरिहर क्षेत्र में रहने लगे, जो गंडकी नदी के तट पर है। उस पवित्र आश्रम में एकांत भाव से रहकर भगवान की आराधना करने लगे। उनका चित्त चतुर्भुजधारी भगवान में समा गया। वे तीनों समय स्नान करते थे। हरिहर क्षेत्र में मृग बहुत रहा करते थे। इसी प्रकार सारे संसार में से आसक्ति त्याग कर भजन करने लगे। 8वां अध्याय। राजा भरत का मृग योनि प्राप्त करना। दोहा। मृग शावक के मोह से भरत गई मृग योनि, अंत समय करनी कठिन पावे तेसी जोनी। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, राजर्षि भरत गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक हिरणी
वहाँ पर जल पीने आई। वहाँ पर उसने सिंह की गर्जना सुनी। उससे वह भयभीत होकर जल में कूद पड़ी। अभी उसकी प्यास भी पूरी नहीं बुझी थी। वह गर्भवती थी। अति व्याकुल होने के कारण उसका गर्भ खंडित हो गया और एक नन्हा सा बच्चा नदी के जल में गिर पड़ा। इस दयनीय दृश्य को देखकर राजर्षि भरत को बड़ी दया आई। उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया तथा उसे बड़े लाड़ चाव से पालने लगे। हे राजन, उस मृग शावक के मोह तथा प्रेम में राजर्षि भरत इतने लीन हो गए कि उन्हें उसे सदा गोद में रखते थे। उसकी हर समय चिंता करते रहते थे। उसे हरी हरी धूप तथा ठंडा जल पिलाते थे। स्वयं नहीं खाते थे। उसे पहले खिला पिलाकर सावधान करते थे। यदि कहीं वह चला जाता तो अति व्याकुल होकर चिंताकुल होकर कहते, न जाने मृग छोना कहाँ चला गया। बेचारा बेचारी हिरणी अपनी धरोहर मुझे दे गई थी। उसकी हरी हरी धूप पड़ी है, वह भूखा होगा। इस प्रकार कहते हुए वे प्रेमाशु बहाने लगते। उनके सभी नित्य कर्म स्नान भजन पूजा आदि धीरे धीरे छूटने लगे। यहाँ तक कि वे उसके लाड़ चाव तथा मोह में अपने आत्म शरीर स्वरूप को भी भूल गए। उसी काल में उनका शरीरांत हो गया और अंतिम समय में मृगछोना में मोह रखने के कारण उन्हें मृग का जन्म पाया। राजर्षि भरत मृग बने हुए गंडकी नदी के तट पर पुलस्त तथा पुलह के आश्रम पर रहने लगे। उस मृग को पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। वे चित्त में अति व्याकुल होकर पछताने लगे थे तथा अंतिम समय की प्रतीक्षा करने लगे। वे किसी में आसक्त न रहकर सूखे पत्ते घास झाड़ आदि खाकर गंडकी नदी का जल पीते थे। कहीं रहकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। नवा अध्याय राजा भरत का ब्राह्मण कुल में जन्म लेना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, राजा भरत ने मृग शरीर त्याग कर एक अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के घर जन्म लिया। राजा भरत को इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व स्मृति बनी रही थी। वे किसी में आसक्त न रहते हुए रहने लगे। उनका पिता उन पर अधिक स्नेह रखता था। उस ब्राह्मण ने भरत को विद्या अध्ययन कराने का प्रयत्न किया, किंतु कर्म में आसक्त होने के भय से उन्होंने सब ओर से अपनी रुचि मोड़ लिया। वे विद्या न पढ़ सके। कुछ काल पश्चात वह ब्राह्मण मर गया। तब भरत के बड़े भाइयों ने भरत को खेती के कार्य में लगा दिया। जो काम भरत को बता देते थे वे उसे कर लेते थे। जो कुछ रूखा सूखा बुरा भला उन्हें खाने को देते वे खा लेते। इसी प्रकार अपना जीवन पागल की भांति व्यतीत करने लगे। एक दिन कुछ डाकुओं के सरदारों ने उन्हें देवी की बलि चढ़ाने के लिए पकड़ लिया। उनका बलि पशु कहीं भाग गया था। भरत को खेत पर बैठा देखकर उसी को बांध ले चले। जब देवी के मंदिर में ले गए और मंत्रों से अभिमंत्र करके तलवार से भरत का सिर काटने लगे, तब देवी सहसा मूर्ति से प्रकट हो गई और कुपित होकर सभी डाकुओं को मार डाला तथा उनका रक्तपान करने लगी। हे राजन, भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उन्होंने देवी के रूप में उनकी रक्षा की। 10वां अध्याय जड़ भरत से राजा रघुगढ़ की भेंट होना। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, एक दिन सिंधु शोभित प्रांत का राजा रघुगढ़ अपनी पालकी में बैठकर कहीं जा रहे थे। उनका एक कहार थक गया था। उस पालकी के जमादार ने जड़ भरत को बैठा देख कर उन्हें पालकी में लगा दिया। वह बोला, तुम बड़े हट्टे खट्टे इसी कार्य के योग्य हो। जड़ भरत चुपचाप बिना कुछ बोले कहे सुने पालकी के नीचे लग गए, किंतु वे चींटी आदि जीव हत्या के भय से बचकर
चलते थे, जिसके कारण उनकी पालकी ऊंची नीची हो जाती थी। राजा रहुगढ़ ने कहारों को बहुत तरह सावधान किया और कहा, यह बात है ये क्या बात है जो पालकी ऊंची नीची हो जाती है। तब कहारों ने कहा, महाराज, एक नया कहार जो अभी पालकी में लगाया गया है कदम मिलाकर नहीं चलता। तब राजा ने जड़ भरत से कहा, अरे भैया, तुम अवश्य बहुत दुबले पतले या थके हुए हो, क्योंकि बड़ी दूर से पालकी ला रहे हो। तुम्हें बुढ़ापे ने भी घेर लिया है। तब राजा ने जड़ भरत को इस प्रकार ताना मारा, तब भी भरत चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे, किंतु पालकी अभी भी ठीक नहीं चलती थी। तब राजा भरत ने क्रोधावेश में जड़ भरत को डांटते हुए कहा, अरे मूढ़, तू जीता हुआ भी मृदों के समान है। इस अपने हट्टे खट्टे शरीर को लेकर क्या करेगा? तू नहीं जानता कि मैं यहाँ का राजा हूँ। तू मेरी आज्ञा का पालन न करके दृढ़तापूर्वक ठीक नहीं चलता है। तू पागल तथा मूर्ख प्रतीत होता है। मैं अभी दंड देकर तेरा इलाज करता हूँ। राजा रघुगढ़ को राजा होने का अभिमान था। इस कारण परम ज्ञानी जड़ भरत के प्रति ऐसा न करने योग्य वचन कह गया। उसे उनके ज्ञान का इसी प्रकार पता नहीं था, जैसे राख से ढकी हुई अग्नि का पता नहीं चलता। जड़ भरत मुस्कुराए तथा बोले, हे राजन, तुम्हारा वचन सत्य है। मैं कोई बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि भार ढोने का कार्य तो यह शरीर ही करता है। यदि मार्ग चलते हैं तो ये मेरे पैर ही चलते हैं। यह जो कुछ भी आप कह रहे हैं वह इस शरीर के प्रति ही कह रहे हैं। मोटा दुबला पतलापन जो कुछ भी है वह इस स्थिर शरीर का ही है। वह तो पंचभूतों का बना हुआ एक ढेर है। वह स्थूलपन, दुबलापन, भूख प्यास, थकावट उस जीव को कुछ भी नहीं प्रतीत होते हैं। यह जीना मरना आदि विकार भी शरीर के ही होते हैं। हे राजन, स्वामी सेवक का भाव तो संसार के लिए लौकिक व्यवहार में से है, किंतु वैसे कौन किसका स्वामी और कौन किसका सेवक है। मैं मूर्ख पागल जड़ भरत उन्नत हूँ। आप दंड देकर मुझको मारेंगे पीटेंगे, किंतु पागल को चतुर तथा बुद्धिमान नहीं बना सकते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब जड़ भरत के ऐसे सार युक्त वचन सुनकर राजा रघुगढ़ ने सुनी तो वह शीघ्र ही पालकी से नीचे उतर कर आया और उनके चरणों में सिर रखकर बोला, हे देव, आप इस अवधूत वेश में कौन है? क्या कपिल मुनि हैं अथवा दत्तात्रेय हैं? मैंने आपका बड़ा अपराध किया है। आपके शरीर पर यज्ञोपवीत भी है। आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न प्रतीत होते हैं। हे द्विजवर, मैंने ब्राह्मण से पालकी उठवाकर घोर पाप किया है। ब्राह्मणों का तिरस्कार करने वाले की रक्षा स्वयं महादेव जी भी नहीं कर सकते, और ये तो शक्ति ही क्या है। हे ब्रह्मदेव, आपने जो यह कहा है कि मुझे कोई श्रम नहीं हुआ है, यह कथन किस प्रकार सत्य है? हम जब युद्ध करते हैं तो थकावट होती है। आपने स्वामी सेवक का लौकिक व्यवहार कहा, वह किस प्रकार सत्य है? व्यवहार को भी प्रमाण मानते हैं। आप जो कहते हैं कि देहादि का प्रभाव जीव पर कुछ नहीं पड़ता है, सो वह कैसे सत्य है? जब किसी बर्तन में जल भरकर उसे आग से तपाते हैं तो उस बर्तन के प्रभाव से उस जल में प्रभाव पड़ता है, वह गर्म हो जाता है। उस जल के प्रभाव से चावल आदि पक जाते हैं। इसी प्रकार शरीर के प्रभाव से जीव भी दुख सुख आदि का भागी होता है। ऐसा कहकर राजा रघुगढ़ भरत के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। 11वां अध्याय, राजा रघुगढ़ को जड़ भरत का उपदेश करना। जड़ भरत ने कहा, हे राजन,
तुम ज्ञानी होते हुए भी पंडितों की सी बातें करते हो। तुमने अनेकों तर्क वितर्क किए हैं, उनसे मैं तुम्हें ज्ञानी नहीं कह सकता। तत्वज्ञानी पुरुष लौकिक व्यवहार से बनाए हुए नियमों को नहीं मानते हैं। तुम यदि शास्त्रों से तत्व का निर्णय करना चाहते हो, चाहो सो भी नहीं। वैदिक कर्म तथा शास्त्र बेहद कर्म सब स्वर्गादि की प्राप्ति कराने वाले हैं, किंतु उनसे तत्व ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। तत्वज्ञानी इन स्वर्गादि को धूल कण के समान भी नहीं मानता है। जो मनुष्य कर्मों को ही प्रधान मानता है, उसे कभी तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जब तक मनुष्य तीनों गुण रज तम सतरज तम ये बरतता रहता है, तब तक उन्हीं के अनुसार कर्म करता हुआ फल को भोगता है। सबसे मुख्य तथा प्रधान वस्तु यह मन ही है। यही योग माया मन सारे जगत को मुख्य तथा प्रधान वस्तु यह मन ही है। यही मायामय मन सारे जगत को बंदर की भांति नचाता है। यह जीव से मिलकर उसे अभिमानी के वशीभूत रहता है तथा सुख दुखादि की प्राप्ति का कारण बनता है। यह मन ही उस अकर्मक जीव को बंधन में बांधता है। अतः ज्ञान पुरुषों इस मन को ही नरक में ले जाने वाला तथा मोक्ष पद दिलाने वाला मानते हैं। विषयासक्त मन जीव को नरक में डालता है। विषयहीन मन मोक्ष पद प्राप्त कराता है। हे राजन, मेरा हे राजन, मन की 11 वृत्तियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा एक अहंकार तथा 11 ही 11। इस प्रकार 11 मन के विषय हुए। मेरे पन को ही अंधकार कहते हैं। यह मन की वृत्तियां स्वभाव, कर्म तथा काल के अनुसार असंख्यों प्रकार की बन जाती है। इस सब का अस्तित्व आत्मा से ही हुआ है। इसका संबंध परमात्मा सिद्ध से कुछ भी नहीं है, केवल आत्मा जीव से ही है, किंतु क्षेत्र परमात्मा उनका साथी रहता है। हे राजन, जीवात्मा तथा परमात्मा के भेद से यह क्षेत्र 2 प्रकार का माना जाता है। परमात्मा सर्वव्यापी स्वयं प्रकाश अजन्मा सृष्टि का आदि कारण रचयिता पालन करता संहार करता और सच्चिदानंद घन है। यह है स्वार्थ का रचयिता पालन करता संहार करता है। वह सच्चिदानंद घन है। वह सर्वसाक्षी है। वह सारे जगत में व्याप्त है। वह आसक्त रहित माया सी परे है। जब तक मनुष्य तत्व ज्ञान से जीवात्मा तथा परमात्मा परमात्मा परमेश्वर परमात्मा है। जिस प्रकार एक जल की बिंदु दूसरी और एक अथाह सागर अथाह समुद्र वास्तव में जल जल दोनों ही हैं, किंतु एक केवल
बिंदु मात्र उसका दूसरा अध्याय समुद्र है। जीव और परमात्मा में यही भेद है। अतः हे राजन, तुम सर्वप्रथम उस आदि कारण मन को पहले मारो। 12वां अध्याय। राजा रघुगण का प्रश्न करना तथा भरत का समझाना। राजा रघुगण बोले, हे ब्रह्मदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने लोक हित के लिए यह शरीर धारण किया है। आप इस पार्थिव शरीर से उदासीन रहकर विचरते हैं। आपका तत्व ज्ञान मुझे अमृतमय प्रतीत हो रहा है। हे देव, आपने अध्यात्म वेग का गूढ़ उपदेश भी मुझे दिया है। उसे सरल करके समझाने की कृपा कीजिए। हे भगवान, आपने अभी जो बात कही है कि भार ढोने का काम तथा उसकी क्रिया केवल व्यवहार में ही है, वास्तव में नहीं। वे तत्व ज्ञान से कुछ भी नहीं है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। आप कृपा करके यह मेरा शरीर आपका, इन कहारों का तथा अन्य प्राणियों का जो बना है वह पृथ्वी तत्व से ही बना है। पाषाण आदि भी पृथ्वी से ही बने हैं। अतः इस शरीर तथा पाषाण क्या भेद है? केवल यह शरीर पृथ्वी पर चलता है, पत्थर नहीं चलता। इसमें एक चेतना शक्ति है जो इस पार्थिव तत्व को चलाती है। जब वह निकल जाता है तो यह भी स्थिर की भांति, पत्थर की भांति अचल हो जाता है। आपकी पालकी का जो भार था वह पवित्र पार्थिव शरीर पर ही तो था, जीव पर नहीं था। यह संपूर्ण प्राणी जीव इस पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं। उनमें तथा आप में तथा मुझे में क्या भेद है? केवल व्यवहारिक और नाम का। आप सिंधु प्रांत के राजा हैं, यह आपकी कहार है। मैं अन्य स्थान का रहने वाला हूँ, किंतु वास्तव में सब एक ही तत्व के पिंड हैं। केवल वह बड़े समाज एक दूसरे शत्रु तथा मित्र भाव रखता है। हे राजन, पृथ्वी शब्द का अर्थ यही मिथ्या है। इन तत्वों की सत्ता नहीं है, सब नाश हो जाते हैं। परमात्मा तत्व के अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं है। यह सब परमात्मा की ही माया है जो सर्वव्यापी चेतन तथा निर्विकार है। उसे ही भगवान कहते हैं। किंतु हे राजन, वह परमात्मा महान पुरुषों के चरणों की रज में लौटने पर ही प्राप्त होते हैं, जहाँ संत जनों के समाज में उनका नित्य निरंतर कीर्तन होता रहता है। हे राजन, पूर्व जन्म में मैं भी चक्रवर्ती राजा भरत तथा जिसके नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, मैंने विरक्त रहकर भगवत भजन किया। किंतु प्रारब्धवश मेरी ममता एक मृग शावक में हो गई। उसी कारण मुझे मृग योनि भोगनी पड़ी। किंतु भगवान की कृपा से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। फिर मैंने यह मनुष्य योनि प्राप्त की है। अब मैं संसार से आसक्ति त्याग कर संसार में छिप कर रहता हूँ। इसलिए हे राजा रघुगण, तुम भी मोह बंधन काट कर उन्हीं भगवान का स्मरण करो। प्राणी भगवान की कृपा से ही संसार चक्र से मुक्त होता है। 13वां अध्याय। भावाटवी का वर्णन तथा रघुगढ़ का ब्रह्मनाश होना।
दोहा। भवाटवी के अर्थ को भरत कही समुझाए, नृपति रहुगढ़ भ्रंश भी तत्क्षण गए बिलाए। राजा भरत ने कहा, हे राजा रहुगढ़, यह जीव समूह एक बड़े समाज के समान है। जिसकी आसक्ति धन के सुख में है, उसकी आसक्ति विषय भोगों में भी रहती है। वह यह जीव विषय सुखों की लालसा से संसार में पहुंचकर भटकने लगता है। संसार रूपी जंगल में छह चोर उसे लूट लेते हैं, उसका सारा धन छीन लेते हैं। यह संसार जंगल अनेक प्रकार की झाड़ियाँ, लताओं, झाड़ झंडाओं, झंखाड़ों में भरा पड़ा है। उसमें तीव्र डांस, मच्छर, सर्प, बिच्छू आदि हैं। कभी प्राणी गंधर्व नगर में जाकर सुख भोगने लगता है, कभी आंधी वर्षा में व्याकुल होने लगता है, कभी भूख प्यास सताती है, कभी दवाग्नि में जलना है, कभी झंगूर उल्लू कर्कश शब्द सुनाते हैं, कभी वह पुष्प शब्द सुनाते हैं। वह कभी वह शोक मोह में व्याकुल होकर मूर्छित हो जाता है, कभी प्रसन्न होने लगता है, कभी दुर्गम मार्ग पर चलने से कांटे कंकड़ पैरों में कष्ट देते हैं। कुटुंब अधिक होने के कारण वह भाई बांधवों से झुकाने लगता है। इस प्रकार वह सभी महान क्लेश, कभी महान सुख का अनुभव करने लगता है। वह बड़े समाज के एक दूसरे से शत्रु तथा मित्र भाव रखता है। वह बड़े समाज एक दूसरे से शत्रु तथा मित्र भाव रखता हुआ आगे बढ़ता है। जो साथी मर जाते हैं उन्हें त्यागता जाता है। उन प्राणियों में न तो कोई लौट कर आया, न भगवान ही में लीन हुआ। इस भवाटवी में वह बड़े समाज भटकने लगता है। कभी वह किसी शाखा को पकड़कर उस पर रहने वाले पक्षियों को मित्र बनाता है, कभी दूसरी कभी वह किसी शाखा को पकड़कर उस पर रहने वाले पक्षियों को मित्र बनाता है, कभी दूसरी शाखा को पकड़कर आश्रय खोजता है। जब उन मित्रों से धोखा खा पाता है तो फिर दूसरों को मित्र बनाना। इसी प्रकार जब उन मित्रों से धोखा पाता है तो फिर दूसरों को मित्र बनाता है। इसी प्रकार आयु समाप्त हो जाती है। स्त्री पुत्र मोह रखते हुए विषय भोगों में फंसा रहता है। हे राजा रहुगढ़, तुम भी संसार जंगल में फंसे हुए हो। अब तुम अपने दंड नीति को बदल कर सबको अपना मित्र बनाओ। भगवान की सेवा करो, करके संसार मार्ग को पार करके कर जाओ। राजा रहुगढ़ बोले, धन्य है भगवान, आपने अपने उपदेश से मेरा मोह जाल काट कर सही मार्ग प्रदर्शन किया है। आप एक मुहूर्त के सत्संग से मेरा उद्धार हो गया। आप तत्ववेता हैं। तत्ववेताओं की ऊपरी ढंग से किसी प्रकार भी पहचान नहीं हो सकती है। मैं उनकी नमस्कार करता हूँ उनको नमस्कार करता हूँ। वे अवधूत वेश में विचरते रहते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, उस राजा रहुगढ़ को भरत
जड़ भरत ने इस प्रकार तत्व ज्ञान दिया। वह राजा उस जड़ भरत के चरणों में स्तुति करके शांत चित्त से पृथ्वी पर चलने लगा। राजा रघुगण बोले, हे भगवान, मैं इस भवाटवी को भली प्रकार न समझ सका, आप इसे स्पष्ट कहने की कृपा करें। 14वां अध्याय भवाटवी का स्पष्टीकरण। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, सत्व रजतम तीन गुणों से शुभ अशुभ तथा मिश्रित ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं। इन्हीं कर्मों के अनुसार देहाभिमानी जीवों को संयोग विषय योग सुख कर्मा सुख दुख आदि प्राप्ति होते हैं। उनके भोगने के स्थान को संसार कहते हैं। मन आदि 6 ज्ञानेंद्रिय उनके द्वार हैं। ये जीव बंजारे की भांति भगवान का आश्रय छोड़कर इस दुर्गम संसार वन में भटकते फिरते हैं। मन सहित 6 इंद्रियां चोरों के समान है। ये उनके कर्मों को चुराती है तथा उन्हें भोगती है। इस संसार वन में कुटुंबी स्त्री पुत्र आदि भेड़िए तथा गीदड़ों के समान हैं। ये स्वार्थी तथा अर्थ लोलुपी उसके संपूर्ण धन को छीन लेते हैं। यह गृहस्थाश्रम कर्म भूमि है। इससे आसक्त व्यक्ति के प्राणों का नीच पुरुष डांस तथा मच्छरों के समान नोचते तथा खाते हैं। कभी यह प्राणी आसक्त वस्तुओं में आनंद का अनुभव करने लगता है और उनकी ओर दौड़ धूप करने लगता है। यही उनके लिए गंधर्व नगर है। और उनकी ओर दौड़ धूप करने लगता है। यही उनके लिए गंधर्व नगर है। कभी स्त्री में आसक्त होकर कामाद सा हो जाता है और सत्पुरुषों की मर्यादा को त्याग देता है। उसकी आंखों में रजोगुण की धूल भर जाती है। मिथ्या विषयों में आनंद मानने लगता है। जब उसके पूर्व पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब वह प्राणी मुर्दे के समान हो जाता है। वह दुख देने वाले पाखंडी में फंस जाता है। उसको अपने कुटुंबियों से जब खाने को नहीं मिलता तब दूसरे के प्रति हिंसा भाव उत्पन्न करता है। पेट की आसक्ति ज्वाला से अपने कुटुंबियों को भी फाड़ खाने का दौड़ता है। कभी विषय सुखों में आसक्त होकर पराई स्त्री तथा पराई धन को लुक छिप कर उड़ाने की चेष्टा करता है तथा दूसरे से शत्रुता रखता है। उस प्राणी के उपरोक्त विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख अभिमान प्रमाद भूख राग द्वेष भय शोक उन्माद मद मत्सर ईर्षा जन्म जरा मृत्यु आदि अनेक विघ्न हैं। काल चक्र सदा ही सजग रहकर सबको ग्रसित करता है। वह प्राणी ही काल चक्र के अनुसार एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जन्म लेता है। उसे योग वियोग का दुख सहना पड़ता है। जब तक प्राणी भगवान का आश्रय नहीं लेता है तब तक वह उसी प्रकार का इस संसार वन में भटकता हुआ दुख सहता रहता है। हे राजन, यह भवाटवी का तात्पर्य यह है। अब तुमको भरत जी का महात्मा सुनाता हूँ। जिस राजा भरत ने अपने राज्य स्त्री पुत्र मित्र आदि को त्याग कर भगवान में आसक्ति की थी, उनके समान अन्य कोई राजा नहीं हो सकता। जब उन्होंने अपना मृग शरीर त्यागा था उस समय
उच्च स्वर से कहा था, धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मानुष्ठान में चतुर सांख्य योग के प्रकट करने वाले, प्रकृति पुरुष महामूर्ति घट घट के स्वामी भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार। ऐसे अनुपम भक्त के समान और कौन हो सकता है जो मनुष्य राजा भरत के पवित्र चरित्र को सुनता तथा कहता है उसकी आयु धन यश की वृद्धि होती है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। 15वां अध्याय भरत वंश के अन्य राजाओं का वर्णन। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, भरत जी के पुत्र सुमति ने ऋषभदेव की तरह परमहंस वृत्ति स्वीकार की थी। उनकी पत्नी वृद्धसेना से देवताजित पुत्र उत्पन्न हुआ। देवताजित के आसुरी के गर्भ से देवदुम्न नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। देवदुम्न के धेनुमति के गर्भ से परमेष्टि पुत्र उत्पन्न हुआ। परमेष्टि के सुब्रजला के गर्भ से प्रतिह नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रतिह की भार्या से प्रतहर्ता, प्रसोता तथा उदगना ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रतिहर्ता की पत्नी श्रुति के गर्भ से अज और भूमा 2 पुत्र उत्पन्न हुए। भूमा की ऋषिकुल्या नाम की पत्नी से उदगीत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके प्रस्ताव के विपु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विपु की प्रतुषेण की नक्त तथा नक्त की उदार कीर्ति राजा गय का जन्म हुआ। राजा गय साक्षात भगवान के अंशावतार थे। उन्होंने यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा प्रजा को अपने पुत्र के समान लाड़ चाव से पालन किया। राजर्षि गय ने अपने यज्ञ में भगवान विष्णु को तृप्त किया। राजर्षि गय की गयंती के गर्भ से चित्रार्थ, सुगति तथा अवरोध 3 पुत्र उत्पन्न हुए। चित्ररथ की पत्नी अर्ण के गर्भ से सम्राट नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। सम्राट के मरीच तथा मरीच के बिंदुमान नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। बिंदुमान के मधु, मधु की वीरव्रत तथा वीरव्रत के मंथु और प्रमंथु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मंथु के पुत्र भूमक, भुवन तथा भुवन के त्वष्टा की पत्नी विलोचना के गर्भ से ब्रज पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रज की विशुचि नाम की पत्नी से सत्यजित आदि 100 पुत्र तथा 1 कन्या उत्पन्न हुई। प्रियव्रत वंश का यही अंतिम राजा बिरह राजा, भारत का अंतिम ब्रज भगवान का अति भक्त और कीर्तिमान था। 16वां अध्याय भुवन कोश का वर्णन। दोहा। भुवन कोश वर्णन कियो मुनि सुखदेव सिहाय, नरपति परीक्षित सुन रहे भगवत में चित लगाए। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, जिस भूमंडल का विस्तार आपने पहले वर्णन किया और अब कहा कि राजा प्रियव्रत का रथ लकीर से 7 समुद्र तथा 7 द्वीप बन गए थे, उसका वर्णन विस्तार पूर्वक करने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान की माया का विस्तार करना अति दुस्तर है। अनेकों आयु पर्यंत तक मन तथा वाणी से उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता, किंतु फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार मुख्य मुख्य बातों का वर्णन करता हूँ। यह जम्बूद्वीप जो भूमंडल के मध्य में है, इसका विस्तार 1,00,000 योजन है। इसकी आकृति कमल के समान गोलाकार है।
इस द्वीप में 9,000 योजन के विस्तार वाले 9 वर्ष हैं। ये वर्ष 8 पर्वतों में बटे हुए वे पर्वत इन वर्षों की सीमा बनाते हैं। इस जम्बू द्वीप के मध्य में बीचों बीच इलावत नाम का 10वां वर्ष है, जिसके बीच में सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है। इसका कुल विस्तार पृथ्वी के ऊपर 84,000 योजन है तथा 16,000 कुल विस्तार पृथ्वी के ऊपर 84,000 योजन है तथा 16,000 योजन पृथ्वी के नीचे धसा है। यह कुल का कुल सुवर्णमय है। इलाव्रत वर्ष के उत्तर भाग में नील, श्वेत पर्वत तथा श्रृंगवान पर्वत है, जिनके द्वारा रंभ्यक, हिरण्य तथा कुरु वर्ष की सीमा बनती है। इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर खारे समुद्र तक है। इनकी चौड़ाई 2 सहस्त्र योजन के लगभग है। इला वर्ष के दक्षिण में निषद, हेमकूट तथा हिमालय, ये 3 पर्वत फैले हुए हैं। इन पर्वतों से हरिवर्ष, किमपुरुष वर्ष तथा भारतवर्ष की सीमा बनती है। इलाव्रत के पूर्व तथा पश्चिम की ओर उत्तर दिशा में नील पर्वत और निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन पर्वत और माल्यावान नाम के दो पर्वत हैं, 2,000 योजन चौड़े हैं। ये पर्वत भद्राश्व तथा केतुमाल नाम के वर्षों की सीमा बनाते हैं। इन पर्वतों के अतिरिक्त मंदर, मेरु मंदन, सुपार्श्व तथा कुमुद, ये 4 पर्वत 10,000 योजन लंबे मेरु पर्वत से निकले हैं। इन पर्वतों पर आम, जामुन, कदम तथा बड़ के 4 बड़े वृक्ष हैं। इन वृक्षों में से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा तथा 100 योजन विस्तार में है। हे राजन, इन पर्वतों पर क्रमश दूध, मधु, ईख के रस तथा मीठे जल के 4 बड़े सरोवर हैं। इनका सेवन यक्ष, गंधर्व तथा किन्नर लोग करते हैं। इन पर्वतों पर नंदन, चित्ररथ, बेभ्राजक, सर्वतोभ्रद नाम के 4 उत्तम वन हैं। देवतागण अपनी पत्नियों के साथ विहार करते हैं। मंदराचल पर्वत पर 1100 योजन ऊंचा आम्र वृक्ष है। उससे आम्र गिरकर पर्वत पर बहता रहता है। उससे अड़ोंदा नाम की नदी प्रकट होती है। यह नदी मंदराचल पर्वत से निकलकर इलाव्रत वर्ष के पूर्व भाग में बहती है। देवी पार्वती की दासियां यक्षिणी इस सुगंधित जल का सेवन करती हैं। इस प्रकार जामुन के वृक्ष से बिना घुटले के बड़े बड़े फल गिरते हैं। यह नदी मेरु मंदर पर्वत से निकलकर इलाव्रत के वर्ष के दक्षिणी भाग को खींचती है। इस नदी की सूखी मिट्टी से जम्बू नद नाम का सोना बनता है। इसे देवता तथा गंधर्व अपने आभूषणों के उपयोग में लाते हैं। सुपार्श्व पर्वत पर कदम का जो विशाल वृक्ष है, उससे 5 मधु की धाराएं बहती हैं। वे धाराएं इलाव्रत के पश्चिमी भाग को खींचती हैं। इसकी सुगंध 100 योजन तक फैलती है। कुमुद पर्वत पर जो वट वृक्ष है, उसके नीचे अनेकों नदियां बहती हैं। ये नदियां इलाव्रत वर्ष के उत्तरी भाग को खींचती हैं। इन नदियों में स्नान करने से संपूर्ण शारीरिक रोग नष्ट हो जाते हैं या दूर हो जाते हैं। हे राजन, मेरु पर्वत के फल मूल भाग से चारों चोर 20 पर्वत निकले हैं चारों ओर, तथा पूर्वी भाग से जठर और देवदूत नाम के 2 पर्वत निकले हैं। इसी प्रकार पश्चिमी भाग से पवन तथा पारिमात्र नाम के 2 पर्वत निकले हैं। दक्षिणी भाग से कैलाश और करचर पर्वत निकले हैं। उत्तरी भाग से त्रिभुंगर तथा मकर नाम के पर्वत निकले हैं। यह कहा जाता है कि सुमेरु
पर्वत के बीचों बीच भगवान ब्रह्मा की ब्रह्मपुरी है, जो 14 चौरस तथा 1 करोड़ योजन के विस्तार में है, जो कि 1 करोड़ के विस्तार में है, योजन के विस्तार में है। इसके नीचे 8 दशाओं में इंद्रादि लोकपालों की 8 पुरियां हैं, जो परिमाण में ब्रह्मपुरी से चौथाई है। 17वां अध्याय गंगा जी की उत्पत्ति तथा रुद्रदेव द्वारा संकर्षण की स्तुति। दोहा। गंगा की उत्पत्ति कही व्यास पुत्र हर्षाय, जिह विद आई भूमि पर कथा कहीं समझाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब विरोचन पुत्र राजा बलि को यज्ञशाला में विराट भगवान ने अपना चरण फैलाए तो उनका बायां पैर ब्रह्मलोक में गया। उनकी नख से ब्राह्मण कटाक्ष का ऊपरी भाग फट गया। उस छिद्र से एक जल धारा ब्रह्मलोक से बहने लगी। उनके चरण कमल की केसर के मिलने से वह लाल रंग की हो गई। पहले इसका नाम भगवतपदी था। वह धारा सहस्त्र युग व्यतीत होने पर ध्रुवलोक में आई। वहाँ उसे विष्णुपदी भी कहते हैं। उस ध्रुवलोक में ध्रुव जी का निवास है। वे उस जल को नित्य अपने सिर पर चढ़ाते। उस ध्रुवलोक के आसपास सप्त ऋषिगण तपस्या करते हैं। उस ध्रुवलोक में गंगा जी आकाश से होकर उतरती हैं और चंद्रमंडल को सींचती हुई मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती हैं। उस स्थान से सीता, अलकनंदा, चक्षु तथा भद्र नाम की 4 धाराओं में बढ़ जाती है और चारों दिशाओं को सींचती हुई समुद्र में आ गिरती है। सीता नदी ब्रह्मपुरी से निकलकर गंधमादन के शिखर पर गिरती है तथा भद्राश्व वर्ष को खींचती हुई पूर्व की ओर खारे समुद्र में गिरती है। इसी भांति चक्षु नदी माल्यवान पर्वत पर गिरकर उस स्थान से केतुभाल वर्ष को खींचती हुई पश्चिम की ओर खारे समुद्र में गिरती है। भद्रा नदी मेरु पर्वत से उत्तर की ओर दूसरे पर्वत पर गिरती है तथा संगवान पर्वत से निकलकर कुरुक्षेत्र से उत्तरी भाग को खींचकर उत्तरी समुद्र में गिरती है। अलकनंदा नदी ब्रह्मपुरी से निकलकर दक्षिण की ओर हेमकूट पर्वत पर गिरती है। वहाँ से हिमालय के शिखरों को चीर कर भारतवर्ष में आकर दक्षिण की ओर समुद्र में गिरती है। इसको भागीरथी गंगा कहते हैं। इन 10 वर्षों में भारतवर्ष की उत्तम कर्मभूमि, बाकी वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग से बचे हुए पुण्य भोगों को भोगने का स्थान है, इसलिए उन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। वहाँ के मनुष्यों की आयु 10,000 वर्ष की होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है। अंत में जब उनके भोग समाप्त हो जाते हैं तब उनकी आयु केवल 1 वर्ष की रह जाती है। उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। पर सदा त्रेता युग बना रहता है। वहाँ पर उत्तम आश्रम, रम्य वाटिकाएं तथा घाटियाँ हैं। इन 9 वर्षों में भगवान नारायण विभिन्न मूर्तियों से विराजमान है। इलाव्रत वर्ष में केवल भगवान शंकर ही पुरुष हैं। वहाँ पार्वती जी के श्राप से कभी पुरुष स्त्री हो जाते हैं, सभी पुरुष स्त्री बन जाते हैं। वहाँ पर अरबों खरबों अनुचरों के सहित पार्वती जी सेवा प्राप्त करने वाले भगवान शंकर, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा शंकरषण इन चतुर्भुजों परमात्मा के विग्रह का चिंतन करते रहते हैं। वहाँ पर तामसी मूर्ति रहती है। वहाँ पर मंत्र ओम नमो भगवते महापुरुषाय शबरूढ़ संख्या नायानन्यावक्ताय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शंकर स्तुति करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे प्रभु, आपके चरण कमल संपूर्ण भक्तों का आश्रय हैं और आप स्वयं अनुपम ऐश्वर्यों के देने वाले हैं। आप अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और उन्हें मुक्त भी कर देते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सर्वेश्वर हैं। आपके सौंदर्य तथा अरुण नयन को देखकर नागपत्नियों का चिंतन चंचल उठता है। वे लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हैं। आप ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय करते हैं। आप अनंत है। आप सहस्त्र शीर्षों तथा पृथ्वी को सरसों के दाने के समान धाड़ किए हुए हैं। आप
अहंकार स्वरूप त्रिगुणमय तेज से संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा भी आपसे उत्पन्न हुए हैं। ये संपूर्ण प्राणी आप ही ने बनाए हैं, जो आपकी माया से मोहित होकर कर्म बंधन में बंधते हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रणाम भगवान को प्रणाम।